हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अलगाव के परिणाम को जानेंगे कि अलगाव के क्या क्या परिणाम होते हैं, जो दिया है सामाजिक विचारक एरिक फ्रॉम ने। देखिए, एरिक फ्रॉम की जो परिभाषा थी और मतलब जो उन्होंने परिभाषा दी अलगाव की, वो सभी समाजशास्त्रियों से अलग थी, खास करके पार्सन से। क्योंकि पार्सन्स ने अपने परिभाषा में ये स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति है वो समाज से कटा हुआ होता है, यानी समाज के प्रति उसकी अरुचि होती है। वो ये स्थिति अलगाव की है। लेकिन वहीं एरिक फ्रॉम ने अपनी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति है वो अपने आप से ही अलग होता है। तो इस तरह से एरिक फ्रॉम सभी समाजशास्त्रियों से अलग परिभाषा देते हैं अलगाव की। तो उन्हीं के हिसाब से हम आज अलगाव के परिणाम को भी समझेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है समाजशास्त्र में। तो पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए सामाजिक विचारक एरिक फ्रॉम ने पहले पॉइंट में अलगाव के परिणाम को बताते हुए लिखा है, अज्ञात सत्ता के प्रति अनुरूपता। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अनुरूपता किसी भी समाज की वो स्थिति है जो उस समाज में जीवन जीने के मापदंड है। वर्तमान समाज में देखा जा रहा है कि जो हम व्यक्ति है वो अज्ञात सत्ता और अदृश्य और अलगावपूर्ण सत्ता के प्रति ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। सभी व्यक्ति नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन नियमों से अलग भी रहते हैं। वो नियमों का विरोध भी नहीं करते और नियमों पे भी पूरी तरह से नहीं चलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अज्ञात सत्ता के प्रति अनुरूपता का भाव रखते हैं। यह पहला परिणाम होता है। वहीं दूसरे पॉइंट में सामाजिक विचारक एरिक फ्रॉम बताते हैं अपराजय। देखिए, वर्तमान समय में अलगाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हों। वो जो चाहता है उसे और शीघ्रता से पूर्ण कर अपना जीवन सुखमय बिताए। इस भावना के कारण कहीं ना कहीं वर्तमान समय में व्यक्तियों में वस्तुओं को खरीदने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक होड़ सी लगी हुई है। वो अपनी इच्छाओं को स्थगित नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा पूर्ति न होने पर उनके अंदर एक ठेस या अहम जैसी भावना में एक ठेस पहुंचती है, जिससे वो व्यक्ति अपराधी और चिंताग्रस्त होने लगता है। यानी अपने आप में ही अपने आप को अपराधी महसूस करने लगता है कि मैं अपनी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूर्ण कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से ये अपराजय की जो भावना उत्पन्न होती है, ये भी अलगाव का परिणाम होता है। वहीं तीसरे पॉइंट में सामाजिक विचारक एरिक बताते हैं स्वतंत्र मिलन एवं स्वतंत्र वार्तालाप। देखिए, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अलगाव में जो परंपरागत नियंत्रण सत्ता की जो पाई जाती है हर समाज में, वो कहीं ना कहीं उसमें अरुचि या समाप्त देखने को मिलती है। व्यक्ति दूसरों से मुक्त होकर एक तरह से मतलब खुलकर वार्तालाप करना, मिलना जुलना, ये जो मानवीय भावनाएं या जो क्रियाकलाप है वो करना धीरे धीरे थोड़ा कम कर देता है और समाज से उतना घुलता मिलता नहीं है। तो इस तरह से स्वतंत्र मिलन और स्वतंत्र वार्तालाप की जो स्थिति होती है ये कम पाई जाती है। तो ये भी अलगाव का परिणाम बनता है। चौथे पॉइंट में अलगाव के परिणाम को बताते हुए एरिक फ्रॉम लिखते हैं कि विवेक, सद्विचार तथा धर्म। देखिए, अलगाव में व्यक्ति को ऊपरी तौर पर ऐसा अनुभव होता है कि समाज में विवेक और धर्म का विकास हो रहा है। जैसा कि पश्चिम देशों में शिक्षा और संचार के माध्यम के विकास से व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह विभिन्न विषयों पर विवेकपूर्ण वार्ता कर सकता है। वहाँ धर्म का दायरा भी लेकिन विस्तृत है, किंतु वास्तविकता यह है कि वर्तमान समय में कृत्रिमता बढ़ गई है वहाँ पे, और विवेक और नैतिकता से नई पीढ़ी का कोई लगाव ही नहीं रह गया है। पांचवें पॉइंट में सामाजिक विचारक एरिक लिखते हैं कि प्रजातंत्र पर प्रभाव। देखिए, एरिक का मानना है कि अलगावपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदाता पर प्रचार का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक सोच ही नहीं पाता है। प्रचार के प्रभाव के ऐसे उस पर प्रभाव पड़ते हैं कि मतदान देने के लिए वो मजबूर हो जाता है, जिससे वो वास्तव में देना नहीं चाहता है, फिर भी वो दे बैठता है। इस प्रकार से प्रजातंत्र में व्यक्ति शक्तिहीनता महसूस करता है और ये अलगाव का परिणाम है। छठे पॉइंट में अलगाव के परिणाम को बताते हुए एरिक जी लिखते हैं कि सामाजिक विघटन। देखिए, अलगाव सामाजिक विघटन को जन्म देता है। समाज में संगठन तब बना रहता है जब उसकी इकाइयों में परस्पर तालमेल बना रहे
और वे एक होकर सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयत्न करते रहें। लेकिन अलगाव की स्थिति में सामाजिक इकाइयों, व्यक्ति और समाज में पृथकता का अनुभव होता है। अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं लोग। समाज में नियमहीनता का बोलबाला होता है। व्यक्ति अपने को अकेला, उदास और एक दूसरे से मतलब अपने आप से भी अलग महसूस करने लगता है। समाज में आत्मीयता, घनिष्ठता का स्थान औपचारिक और द्वैतिक संबंध ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में एकता और संगठन के स्थान पर विघटन की कहीं न कहीं उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अब हम अलगाव के बारे में एरिक फ्रॉम के विचारों को समझेंगे। वैसे एरिक फ्रॉम का मानना है कि जब अपने से अलग होना और समाज से अलग होना, ये दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। और उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति समाज से अलग नहीं बल्कि अपने आप से अलग होता है तो ये अलगाव की स्थिति है। इसीलिए सभी समाजशास्त्रियों से एरिक फ्रॉम की जो विचारधारा है अलगाव के प्रति वो अलग है और इसीलिए इसे महत्वता दी गई है, क्योंकि एरिक फ्रॉम की अलगाव की अवधारणा में व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अपने जीवन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका है। ये स्थिति होती है व्यक्ति की। और साथ ही एरिक फ्रॉम का इस स्थिति को विवेचन करने के लिए उन्होंने 4 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे पहले क्षेत्र में वो कहते हैं कि अपने व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। दूसरे में वो कहते हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को समाज से भी अलग महसूस करता है। और तीसरे में कहते हैं कि व्यक्ति वो अपने आप में ही अलग ही रह जाता है और वो किसी और से घुलने मिलने की जो प्रयास है या जो अपने जो समाज की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें शामिल होने की भी कोशिश नहीं करता है। और चौथे पॉइंट में बताते हैं कि व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि वो उसकी स्थिति है, वो अच्छे या बुरे में वो किसी भी रूप में वो नहीं कर पा रहा है अपने आप से। तो इस तरह से ये उसकी मनोस्थिति होती है जिसके कारण वो अलग हो जाता है समाज से ही। तो इस तरह से एरिक फ्रॉम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अलगाव की स्थिति में अपने आप से ही अलग हो जाता है। यानी यहाँ एरिक फ्रॉम का ये मानना है कि समाज में कोई भी क्षेत्र अलगाव के परिस्थिति से परे नहीं है। सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में अलगाव की परिस्थिति पाई जाती है, चाहे वो श्रमिकों का वर्ग हो या प्रबंधकों का या अधिकारियों का या मालिकों का या उपभोग का। हर प्रक्रिया में अलगाव की स्थिति पाई जाती है। जैसे हम कहें तो आज के समय में औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिक एक ही कार्य को बार बार करते हैं। इससे क्या होता है, उनको स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की कोई उत्सुकता रह ही नहीं जाती है। वो कहीं न कहीं बस एक मानसिक रूप से उदासीन और अलग महसूस करने लगते हैं अपने आप को। और दूसरे पॉइंट में हम और अच्छी तरह से कहें तो औद्योगिक समाज में प्रबंधन भी अलगाव महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बस पूंजी का लाभ, उत्पादन कार्य और अव्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता, उपभोक्ताओं से संबंध रखना, इन सब के चक्कर में कहीं न कहीं वो भी कहीं न कहीं अपने आप से अलग होने लगता है इन सब कार्यों के कारण। और फिर अगर तीसरे पॉइंट को और अच्छी तरह से हम समझें तो कह सकते हैं कि औद्योगिक समाज में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधीन काम करने वालों को अव्यक्तिगत धारणा पर देखते हैं। उनसे प्यार करना या उन पे किसी प्रकार का अपनत्व जनाना, ऐसी कोई भावना नहीं होती है। तो ये कुछ अलग घनिष्ठता वाली मतलब वहाँ पे कोई भावना नहीं होती है, तो इससे ये अलगाव की स्थिति होती है। वहीं चौथे पॉइंट को अगर और हम स्पष्ट करें तो मालिक में भी अलगाव पाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि उद्योग पर उनका स्वामित्व कागजों पर होता है और उद्योग में वास्तविक संबंध न होने पर मालिकों में भी अलगाव पैदा हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियमहीनता और अलगाव के अवधारणात्मक पक्षों का विवेचन करते हुए हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि नियमहीनता प्राथमिक रूप से एक समाजशास्त्रीय तथ्य है, जबकि अलगाव एक मानसिक तथ्य है, क्योंकि दोनों में कहीं न कहीं अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कारण भी हैं और परिणाम भी है। यानी नियमहीनता की स्थिति अलगाव को जन्म देती है और अलगाव की स्थिति नियमहीनता को जन्म देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अलगाव और नियमहीनता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। मैं बस आज यहाँ यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आज की
जीवन शैली में, आज के जटिल समाज में नियमहीनता और अलगाव की स्थिति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी भी अभी स्टूडेंट लाइफ है, मैं अभी एक शिक्षक नहीं हूँ मैं, बल्कि अभी शिक्षा ग्रहण ही कर रही हूँ। आप हर दिन अपने आप को, हाँ, आप कंपटीशन के लिए तैयार कीजिए अपने आप को और हर समय मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को समाज से अलग मत कीजिए और न समाज के प्रति अरुचि रखिए। हमेशा आप हर कार्य को उत्साह और प्रेम के साथ करिए और खुश रहिए, क्योंकि कभी भी हम जब मानसिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं हम संतुष्ट होंगे और अच्छे से अपने आप को खुश महसूस करेंगे, तो भी हम अपने समाज में, अपने समाज को भी खुश रख सकते हैं और अपने समाज में भी खुशी बांट सकते हैं। तो इसलिए चाहे ज़िंदगी में आप जो भी कीजिए उसे हर्ष और उल्लास के साथ कीजिए।